हाय गाइस, माय नेम इज़ अनुष्का और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 14 मार्क्स तक के फुल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। ओके, तो देखते हैं इस चैप्टर और 1-2 एमसीक्यू भी आते हैं। चलो देखते हैं तो क्या है इस चैप्टर में। इनकम स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे सिंपल इनकम स्टेटमेंट, मतलब कुछ नहीं इसमें। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से कंट्रीब्यूशन आता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो पर यूनिट पे सेम होती है और यूनिट्स बढ़ने से और यूनिट्स कम होने से चेंज होती है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें कंट्रीब्यूशन मतलब वो हिस्सा जिसमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट होता है और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो चुकी होती है। कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में। हमें काफ़ी सम्स हमारे इस कंट्रीब्यूशन की हेल्प से सॉल्व होंगे। ओके, तो अगर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो आपको सारे सम्स वगैरह अच्छे से पता होगा, सारे डेरिवेशन वगैरह सारे फॉर्मूलाज आपको आ जाएंगे इसलिए। ओके, तो देखते हैं आगे क्या। सेल्स में से मतलब यही सारी बातें मैंने फॉर्मूला में लिखी हुई, तो बहुत से क्वेश्चन में हमें निकालना होता है ना प्रॉफिट सेल्स वगैरह, तो हमें कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए, मतलब ये रटना नहीं है, बस समझना है। आपको एक बार से पढ़ लेना है, अपनी कॉपी में सारे उतार लेना है। तो देखते हैं सेल्स में से अगर टोटल कॉस्ट माइनस करने से प्रॉफिट आता है। अगर टोटल कॉस्ट मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अगर वैसे हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। ओके, हाँ, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट बचता है, और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन मतलब बहुत से क्वेश्चन में हमें कंट्रीब्यूशन निकालना था, वो हमें अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन, कुछ तरीके में कुछ क्या डाटा होगा, कुछ क्या डाटा होगा, तो उस हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो हमें ऐसे कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमारा बेसिक कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इफ एनी लॉस इज देयर हैपनिंग। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशो। पीवी रेशो मतलब मैं अभी बताती हूँ आपको। पीवी रेशो मतलब वो हिस्सा जहाँ हम कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अगर हम कंट्रीब्यूशन को अगर परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आराम से कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मतलब कैसे, अगर कंट्रीब्यूशन का वो हिस्सा जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज फॉर्म में होता है तो पीवी रेशो कहते हैं। अगर हमें उसको सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो देखते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और कंट्रीब्यूशन रेशो भी कहते हैं उसे। ओके, व्हेन सिंगल पीरियड डेटा इज गिवन, ये वहाँ काफ़ी खिचड़ी हो गई क्योंकि मैंने पिछले 2 बार वीडियो बनाया और दोनों बार वो ठीक से बनानी होती है। देन ओके, तो व्हेन सिंगल पीरियड डाटा इज गिवन और व्हेन 2 पीरियड डेटा इज गिवन। अगर तो कुछ क्वेश्चन में हमें सिंगल पीरियड का डेटा गिवन होता है और कुछ क्वेश्चन में 2 पीरियड का डेटा गिवन, उस अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगा के हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं। पीवी रेशो मतलब पीवी रेशो भी बता कंट्रीब्यूशन का वो हिस्सा जिसमें परसेंटेज फॉर्म में कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और व्हेन 2 पीरियड का डेटा गिवन हो तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये सारे फॉर्मूले आप अपने कॉपी में अच्छे से उतार लोगे, काफ़ी हेल्प होगा आपको। वेरिएबल कॉस्ट रेशो, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक बार देखें, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, सेल्स में यही 3 कंपोनेंट है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होने से कंट्रीब्यूशन आता है, बचा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का भी रेशियो होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 करने से वेरिएबल कॉस्ट होता है। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, अगर मतलब सेल्स इज इक्वल्स टू, हम सिंपल से बोल सकते हैं सेल्स इज इक्वल्स टू पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ओके, हम सिंपल से बोल सकते हैं। देन आगे देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया था अभी पिछली वाली वीडियो में, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो बहुत लंबी साइज की हो गई, तो ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट ना जहाँ पे ना ही हमारा प्रॉफिट हो और ना ही हमें लॉस हो। ऐसी सिचुएशन जहाँ फर्म हमारे 0 प्रॉफिट 0 लॉस में खड़ा हो। और देखते हैं मतलब ये कैसा है ये फॉर्मूला, मतलब इसे रटने वाली कुछ बात नहीं है, सारे बातें आपको वैसे पता है और आप इजीली वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देन सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करने से प्रॉफिट आता है। वैसे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, और माइनस फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा प्रॉफिट 0 हो, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस वाली सिचुएशन।
अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट तो यहाँ पर जीरो है। ओके, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सेल्स कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू पीवी रेशो। वही अगर हम बीपी सेल्स मतलब एसी सेल्स जहाँ पे हमें ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस है, बीपी सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हमारे काफ़ी ज़्यादा सम सॉल्व होने वाले हैं, तो इसे अच्छे से याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बीपी सेल्स इज इक्वल इनटू पीवी रेशो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। बीपी सेल्स यहाँ और पीवी रेशो यहाँ पर यहाँ इनटू में था, यहाँ डिवाइड में चला गया, फिर फॉर्मूला आया बीपी सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला यहाँ हमें सेल्स की अमाउंट मिलेगी, यहाँ हमें सेल्स की अमाउंट फॉर्म में सेल्स मिलेगी, और यहाँ बीपी यूनिट्स मतलब कितने यूनिट्स बेचने से हमें ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, मतलब सिर्फ हमें कॉस्ट हमारी रिकवर्ड हो जाएंगे। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो चलिए इसी पर आधारित हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जो कि हमारे बुक का एग्जांपल नंबर देखते हैं। हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 8, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 8। यशवी लिमिटेड, अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, फर्निश्ड यू द फॉलोइंग डाटा relating to the year 2021 sales and total cost दी हुई है। Assuming that there is no change in the prices of variable cost and fixed expenses are incurred equally in the 2.5 year period, calculate for the year 2021। हमें सिर्फ सेल्स और टोटल कॉस्ट दी रखी है और कुछ नहीं दिया है, और हमें आगे कुछ निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? पीवी रेशियो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन सेल्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक मिनट, जब हम सॉल्व करेंगे ना तभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं बता देते उसका फॉर्मूला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मतलब सेल्स सेल्स इज इक्वल्स टू बीईपी मतलब ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, और बीईपी के आगे की जो भी सेल होती है उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मतलब ऐसे सेल जो करने से हम अपने प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऐसे सेल जैसे बीईपी सेल्स इज इक्वल टू बीईपी प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। देन चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। डेटा के नाम पे सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स एंड टोटल कॉस्ट दी हुई है, बस डेटा के नाम के पूछना है। हमें पीवी रेशो, अभी हमें पीवी रेशो का फॉर्मूला देखा था, आपको याद है? 2 पीरियड का डेटा गिवन होता है तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पीवी रेशो मेरे 100 अच्छी होगी। पीवी रेशो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 करने से हमें पीवी 100 क्योंकि हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट का चेंज मतलब मैंने आपको इस पीरियड का प्रॉफिट 50,000 है और इस पीरियड का प्रॉफिट 45,000 है, मतलब 50,000 और माइनस 45,000 करने 5,000 का जो डिफरेंस जो उसे चेंज इन प्रॉफिट कहते हैं। ओके, और चेंज इन प्रॉफिट ये चेंज इन सेल्स हुआ। ओके, सॉरी चेंज इन सेल्स और चेंज इन प्रॉफिट मतलब पहले हम यहाँ का प्रॉफिट और यहाँ का प्रॉफिट निकाले थे। 45,000 माइनस 40,000 करने से हमें 5,000 प्रॉफिट मिलेगा, और 50,000 और 40 माइनस 43,000 करने से हमें 7,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और 7,000 मतलब 7,000 और 5,000 में 2,000 का डिफरेंस, मतलब चेंज इन प्रॉफिट है हमारा 2,000, यहाँ 7,000 12,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ हम लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट है हमारा 2,000 इज इक्वल्स टू 2,000, और चेंज इन सेल्स हमारा 45,000 और 50,000 मतलब 5,000 का चेंज है यहाँ पे सेल्स में, इनटू 100 करने से हमें आया पीवी रेशो। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 करने से हमें 40% मिलता है, जो हमारा पीवी रेशो इज इक्वल्स टू 40%। ओके, चलो अब आगे क्या पूछा है, आगे हमें फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास कुछ मतलब डेटा गिवन नहीं, तो हमें
फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ईयर के सेम होती है। तो फिक्स आपको पता होगा, मैंने आपको अभी भी बताया, सेल्स इनटू पीवी रेशो करने से कंट्रीब्यूशन आता है। ओके, कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रीब्यूशन में से बहुत ही हम डिसीजन मेकिंग हेल्प कर सकते हैं। सेल्स है हमारा 45,000, मतलब कोई सा भी एक पीरियड का लेते हैं हम। सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। 45,000 की सेल्स लेते हैं हम। 45,000 एक मिनट, 45,000 की सेल्स में इंटू पीवी रेशो, जो कि हमने अभी भी देखा, मैं फर्स्ट हाफ की सेल्स लिया, आप सेकेंड हाफ की सेल्स है तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा 45,000 इंटू 40%, जो कि है 18,000। 18,000 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आया। और अगर हम 18,000 में से हमारा प्रॉफिट जो माइनस करेंगे ना, एक मिनट, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आया है 18,000 और फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट था 5,000, मतलब इज इक्वल टू 13,000 का हमें प्रॉफिट है। 13,000 की फिक्स, मतलब 80 कॉन्ट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस 13,000 की फिक्स कर रहे हो। देखते हैं आगे क्या पूछा है। और हाँ, ये जो फिक्स कॉस्ट ये हमने फर्स्ट हाफ की निकल, फर्स्ट कॉस्ट अब पूरे इक्वली इन टू हाफ, मतलब इक्वली फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। मतलब फिक्स का मतलब जैसे रेंट वगैरह का खर्चा, अगर इस महीने 2,000 है तो अगले महीने भी 2,000 होगा। तो जैसे ही यहाँ की फिक्स का 13,000 है, मतलब अगले हाफ की भी 13,000 रहेगी। यहाँ बताया भी हमें क्वेश्चन में, इक्वली इन टू हाफ। ओके, तो मतलब इस हाफ की 13,000 और अगली हाफ की 13,000, या मतलब इक्वल टू 26,000। अगर हमने दोनों सेल्स को मर्ज करके हमें हमारे अगर निकाला होता, दोनों सेल्स को मर्ज करके और दोनों प्रॉफिट को माइनस करने से अगर हम निकालते तो हमें 26,000 ही आता। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसे हाफ ईयर्स में होती है, मतलब हाफ ऑफ टर्म में सेम होती है, मतलब टर्म वाइज सेम होती है। अगर जब तक क्वेश्चन बता रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट चेंज हुई तब तक फिक्स कॉस्ट सेम ही होती है। तो आगे देखते हैं। हमें फिक्स कॉस्ट तो हमारे 26,000 आ गया। और क्वेश्चन में और क्या पूछा था, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये पूरे दोनों टर्म की फिक्स कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, बीईपी सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट हमने अभी भी निकाले 26,000 अपॉन पीवी रेशो 40% इन 40% बीईपी सेल्स। ओके, ये सारे क्वेश्चंस मॉडल के आपको अपनी कॉपी में उतारने अच्छे से सॉल्व वगैरह करके 26,000 डिवाइड बाई 40%, जो कि है 65,000। हमारी बीईपी सेल्स आई है 65,000। अगर हाँ, आपको अगर सेल्स इंटू पीवी रेशो और कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करने से फिक्स को निकालने में कोई दिक्कत आती है, तो आप सिंपल से सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट करने से भी आपका वो सारा आंसर मतलब आ जाएगा। शुरू में आप ये सब भी कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग योर प्रैक्टिस और ओके। और क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब अब मैंने आपको बताया था सेल्स में मार्जिन ऑफ सेल्स इज इक्वल टू बीईपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीईपी। तो सेल्स ही हमारी यहाँ पर दोनों टर्म की सेल्स कितनी है, 95,000, 50,000 एंड 45,000 लिखे हैं। 95,000 माइनस बीईपी सेल्स जो कि हमने निकाली 65,000। 95,000 तो 95,000 माइनस 65,000 30,000 30,000 एमओएस, मतलब ऐसी सेल्स जो करके हमें प्रॉफिट इनकर हो सकता है। प्रॉफिट करने वाली जो सेल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यहाँ परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एमओएस
अपॉन सेल्स इंटू 100। इनवॉइस हमारा है 30,000, हमारा 95,000 इंटू 100। 30,000 डिवाइड बाय 95,000 इंटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 31.57%। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इंटू 100 जो 31.57% जो भी। चलो हम अपना आंसर देखते हैं, इंस्टीट्यूट के आंसर से। देखिए हमारा पहला पीवी रेशो आया 40%। और फिक्स्ड कॉस्ट आए हमारे 26%। देखिए उन्होंने भी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का एडिशन किया है। देन 13,000 उन्होंने पहले फर्स्ट हाफ को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई किया, देन सेकेंड हाफ से पीवी रेशो को मल्टीप्लाई करने से अब डायरेक्ट भी मतलब वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमने लिखी थी इवनली इक्वली सेम थी, तो हमने डायरेक्ट 26,000 लिया। और ब्रेक इवन सेल्स हमारी 65,000 आई। हाँ 65,000। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उनका परसेंटेज आया 31.58%, हमारा आया 31.57। मतलब उन्होंने 8 मतलब 31.58 कर और राउंडिंग ऑफ के कारण वो डिफरेंस है। ओके 31.58%। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे वीडियो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।